हर विरोधी वो अपना गुस्सा उतारेगा किसी न किसी पे, अपनी कमियां वो छुपाएगा। ये 100 चंदा उगवे, यानी कि 100 चंदा आकाश में आ जाएं, सूरज चढ़े 1000 सूरज भी आ जाए, उसकी रोशनी भी मोदी के आगे फीकी होगी। कि हमारे ये भविष्य देता है, भविष्य के ये इसको म्यूजियम में डाल देंगे। आपको चाहे संजय गांधी हो या राजीव गांधी हो, कोई भी हो, मेरा इसको ये नहीं कह रहा हूँ, ये म्यूजियम में आपको नजर आएंगे। ये संसद के नीचे वाले हाल में नहीं आएंगे। अगर इस बार ये नौजवानों को सीट दे गया, पुराने बुड्ढों को हटा दिया, तो ये 543 के 43 कमल आपको संसद में मिलेंगे। यानी कि ये अगर कानून आ गया, एक बार विधानसभा टूटी तो दोबारा वहाँ राष्ट्रपति राज होगा। ये कानून पास हो जाए तो मैं मोदी का धन्यवाद करता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण दिया कल सदन में, और अपने सदन में इतनी देर के भाषण में उन्होंने बिना किसी कांग्रेस का नाम लिए हुए तंज कसा, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में जो उन्होंने बात बोली कि जनता का अभाव है कि इस बार 370 भाजपा को मिलेगी, क्या मिल पाएगी भाजपा को 370 सीटें? मेरे प्यारे भारतवासियों, हंसराज भूटाने का आपको नमस्कार। श्रीमान जी ने कुछ मेरे से प्रश्न किया है, उसका मैं उत्तर दे दूं। एक स्कूल का बच्चा जब पढ़ाई करता है तो अपने माँ बाप को कहता है, पापा मैं इस बार फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न लाऊंगा। वो अपना हिसाब बताता है, बच्चा अपने पढ़ाई पे करता है। अगर मोदी ने कोई पढ़ाई की है, कोई काम किया है, उसी के बेस पे तो उसने कहा होगा, उसको अपना इत्मीनान तो होगा ना, मैंने इतना काम किया है। आप दिल्ली को ही देख लो, आप प्रगति मैदान को देख लो, लुटियन जोन को देख लो, राष्ट्रपति भवन को देख लो, आप दिल्ली के जितने भी सड़कें हैं आप उसको देख लो, कितना बेनिफिट है। पहले जो सरकारी दफ्तर होते थे, उसके बाद जो गेट कीपर बैठने वाले हैं उनको बैठने के लिए कमरे नहीं थे, सड़कें सुनसान थी। प्रगति मैदान की तरफ 5 बजे के बाद कोई जाता नहीं था। आज भैरव मंदिर वगैरह देखो आप, कितना खुशहाल हो चुका है। ये प्रगति मैदान देख लो आप, जगह जगह हर जगह कुछ ना कुछ उसने बनाया है। वो लुटिया जोन की जो 7-7 एकड़ की ज़मीन है, उसको तोड़कर वहाँ पर बहुमंजिला फ्लैट बनाकर एमपी को देंगे। क्यों? एमपी कई होटलों में रहते थे। एक ऐश्वर्या राय कलकत्ता की, बेंगलोर की जो है वो संसद सदस्य है, वो सदा होटल में ठहरती थी। कितना एमपी में कितना उसको बिल देना पड़ता था गवर्नमेंट को, ये गवर्नमेंट ही जानती है। उसके बाद हर लुटियन जोन 7 एकड़, 8 एकड़, 10 एकड़ में बनी हुई है। वहाँ पर नाजायज़ काम भी होते हैं। ये मोदी जानता था, तभी वो तोड़वा रहा है। क्योंकि वहाँ कोई ऐसा क्राइम नहीं है जो वहाँ ना होता था, क्योंकि वहाँ पुलिस नहीं जा सकती थी। इसीलिए मोदी ने वो लुटियन जोन सारा ख़त्म करने का एक निश्चय कर लिया है। ये तो है उसका एक काम अपने मिनिस्टरों का। दूसरी बात ये है, अब मोदी आए या कोई और आए, मोदी के मुकाबले में कोई और नहीं है। क्योंकि जैसे एक बच्चा LG KG वगैरह पढ़ता है, फिर वो अपनी पढ़ाई करके आता है, इसलिए वो का खा गा पढ़ के उसके बाद ये अपनी पढ़ाई पे संतुष्ट हुआ है। 3 साल का वो जो कोर्स होता है बच्चे का कॉलेज का, तो उसी तरह से उसने पास किया है। अब ये मोदी जी ने तो इतनी उपलब्धियां गिना दी, पर कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो लगातार तंज कसता रहता है और रैली भी कर रहा है। देखिए, रैली करना उनका काम है। हर विरोधी वो अपना गुस्सा उतारेगा किसी न किसी पे, अपनी कमियां वो छुपाएगा। उसके बारे में आपको मैं कुछ नहीं कहूँगा किसने क्या किया। कई बार मैंने क्वेश्चन किया था, भैया राहुल को टिकट दे दो, वो वोट दे दो। वो कहते हैं राहुल है क्या, कोई PM है, कोई MCD का उसने कोई काम नहीं किया, कोई MLA का काम नहीं किया, कोई दूसरा काम नहीं किया, तो उसमें क्या उसमें नॉलेज है? सिर्फ प्रधानमंत्री का बेटा और तो कुछ नहीं, इसलिए और कुछ नहीं, हम उसको वोट क्यों दें? इसलिए जिसको आप पागल कहते हैं, वो अहंकारी कहते हैं, कुछ भी कहते हो, इसलिए कितने पेपर दिए हैं इसने। वहाँ पर भूचाल आया, उसमें कामयाब हुआ, फिर और गोधरा कांड हुआ, उसमें पास हुआ, फिर दूसरा हिंदुस्तान के राजा बना तो उसमें भी वो पास हुआ, फिर वो मंदिर का जो 500 साल पुराना वो भी पास किया। इसने सारी डिग्रियाँ तो पास कर ली, अब कितने सर्टिफिकेट और चाहिए आपको, वो ये दे देगा। लेकिन एक बात मैं आपसे और कहता हूँ, एक पंजाबी में कहावत है, जे 100 चंदा उगवे,
यानी कि 100 चंदा आकाश में आ जाएं, सूरज चढ़े 1000, 1000 सूरज भी आ जाए, उसकी रोशनी भी मोदी के आगे फीकी होगी। समझ गए? मैंने मोदी को कहा था कि तेरे को 543 सीटें मिलेंगी अगर तू 543 पे कमल खड़े करेगा तो। नो सहायता, किसी की सहायता मत लेना, तेरे को 543 मिलेंगी। बेटी बचाओ का नारा मेरा 2009 का है, मैंने इसको भेजा था। 2009 का है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा। आपने भेजा था? ये मैंने भेजा था, मेरे पास कागज भी, आपको मैं फोटो चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ उसका फोटो भी। लेकिन इसके बाद भी इसने क्या किया, एक बार 2 अक्टूबर को 2015 की बात है ये, एक लड़की को जिसने कहा था एक नजर स्वच्छता की ओर, चश्मा लगा था, वहाँ दिया था, उस लेडीज को तो इसने 50,000 रुपए दे दिए। क्या कराए काटा था, मेरे को आज तक पूछा नहीं। मैंने इसको 4 किताबें भेजी हैं और वो किताबें, मेरी एक किताब पे टाइपिंग का खर्च 60 हज़ार रुपये हुआ है, आज तक उसकी प्राप्ति नहीं आई। फिर भी मैं मोदी को ऊपर ले जाना चाहता हूँ कि इसने दुनिया की सुनी है, एक एक नज़र रखता है कहाँ क्या हो रहा है, किधर जा रहा है। अब मथुरा रोड को जो आप देख रहे हैं, आप प्रगति मैदान रोड को देख रहे हो, आप उस रोड को देखो और आज देखो। इसको जब गया, इसको मैंने कहा छत नहीं है, छत लगाई, पानी भर जाएगा, वो पानी ठीक किया, जितने सारे थे वो हाल थे वो सारे ठीक किए, अभी वहाँ डेवलप हो रहा है। उसके बाद यूटीएन जोन के जितने भी आपके कोठियाँ हैं वो सब साफ बराबर हो जाएंगी। अगर ये तीसरी बार आएगा था तो ये आपको साफ मिलेगी, यहाँ फ्लैट मिलेंगे आपको। तीसरी बार तो जो विपक्ष अगर बात करता है, विपक्ष कहता है कि अगर अब आपकी बार अगर ये प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश बहुत पीछे चला जाएगा और देश को काफ़ी नुकसान भी होगा। ये तो पीछे जाएगा नहीं, वो जो उसने कहा था ये गैलरी में बैठेंगे वो सच हो जाएगा। अच्छा, जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगर अगली बार जो जनता इनको सपना को पूरा करेगी, ये दर्शन दीगर में वो आपको क्या कहते हैं, वो म्यूजियम हो जाएगा इनका, कि हमारे ये भविष्य लेता है, भविष्य के, ये इसको म्यूजियम में डाल देंगे। आपको चाहे संजय गांधी हो या राजीव गांधी हो, कोई भी हो, मेरा इसको ये नहीं कह रहा हूँ, ये म्यूजियम में आपको नजर आएंगे, ये संसद के नीचे वाले हाल में नहीं आएंगे। हाँ, इसने 2 काम और किए मेरे कहने से, मैं आपको लाइव कैमरा कह रहा हूँ। मैंने इसे कहा था कि ये फलां एमपी को हटा दो, फलां मंत्रियों को हटा दो, ये मैं आपसे गारंटी कर रहा हूँ, लिख के दो, मैं कापी है उसके मेरे पास। इसने सब उन मंत्रियों को झोंक दिया विधानसभा चुनावों में, वो सब हार गए, कुछ जीते, उनको कोई बड़ी सीट नहीं दी है। इसके बाद फिर मैंने कहा था कि अब की बार नौजवानों को आप टिकट दो। 2 बार इसने पेपर में ऐड दे दी है कि नौजवानों को आगे आना चाहिए, वो मिलना चाहिए। अगर इस बार ये नौजवानों को सीट दे गया, पुराने बुड्ढों को हटा दिया, तो ये 543 के 43 कमल आपको संसद में मिलेंगे और राज्यसभा का भी ये चुनाव कराएगा, वो भी ये छोड़ेगा नहीं, सीधी डायरेक्ट एंट्री नहीं देगा। राज्यसभा वाले कैंडिडेट को भी ये चुनाव में झोंकेगा। तीसरी बात और आपको मैं बता दूं कि ये जो संसद में आपका राज्यसभा चुनाव वगैरह आ रहे हैं, मैंने भी इनको कई बार लिख चुका हूँ, आज से नहीं, मैं 20 साल से लिख रहा हूँ चुनाव आयोग को कि सारे चुनाव एक बार हों, बार बार चुनाव नहीं हो। जो एक बार वो विधानसभा टूट जाती है, वहाँ राष्ट्रपति राय लगा दो, वहाँ चुनाव नहीं कराओ। आराम होगा ना गैराम होगा, सब अपने आप ध्यान में, ना बिकेगा कोई, ना कोई खरीदेगा। जय हिंद। तो हमारे साथ यहाँ पर लोगों ने बातचीत करी और लोगों ने बताया कि किस प्रकार से वो मोदी के काम से खुश हैं और जो मोदी ने काम बोला वो उन्होंने करके भी दिखाया, और इसी के बदौलत इस बार जो उन्होंने नारा दिया है वो सफल होता हुआ नज़र आ रहा है। हम ऐसी किसी और तमाम बड़ी खबरों पर आपको अपडेट्स देते रहेंगे, तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।